हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोरल माइंड्स। सो मैं आपका आबिद सलीम सर। जैसे कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगा कि कैसे बोर्ड की चेकिंग होती है, किस तरह से एक एक मार्क्स गिना जाता है, हर एक चीज के बारे में आपको समझा दूंगा मैं यहाँ पे, सच दैट कि आपके बोर्ड में जो भी आंसर शीट जाएंगी, ठीक है, आप पहले से ही याद रखेंगे तो किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। चाहे वो 1 मार्क्स का हो, चाहे वो 2 मार्क्स का हो, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें वहां पे बोर्ड में मार्किंग होती है। ठीक है बच्चों, सच दैट कि आप कोई भी गलती ना करो। मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा कि किस तरह से आपको 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिखना चाहिए, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन लिखना चाहिए, कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, वो मैं लाइव आपको प्रूफ में यहां पे दिखाऊंगा किस तरह से मैं मार्किंग करता हूं बच्चों। ठीक है ना। अब एक एक चीज करके मैं आपको सिखा दूंगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज, अगर हमारे पास यहां पे फॉर एग्जाम्पल ये सेक्शन बी में से बच्चे ने चूज किया है, दिस इज सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में से आप देख सकते हो ये 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है। अब हमने क्या किया है, ध्यान से देखना, प्रॉपर ये बोर्ड की मार्किंग है बच्चों, प्रॉपर बोर्ड की मार्किंग है, ध्यान से समझना। हमने क्या किया है, यहां पे लिखा है कोलिनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कोलिनियर वेक्टर। व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। इसने सबसे पहले बच्चे ने क्या किया है, कोलिनियर वेक्टर की डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लिखी है। अगर इसका 1 मार्क्स है, इसका 1 मार्क्स है, तो दोनों को मिला के क्या बन गया, 2 मार्क्स। नंबर 1। अब यहां पे क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक्सेलरेशन निकालनी है। आप इसको लेके, मैंने एग्जांपल ली एक सब्जेक्ट की, इसी तरह हर सब्जेक्ट में मार्किंग होती है बच्चों, प्रॉपर समझना इसलिए। अब यहां पे क्या है, v इक्वल्स टू डी एक्स जो भी है, तो इसके प्रॉपर 2 मार्क्स मिलते हैं। क्यों? बिकॉज इसने अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट पे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये भी 2 मार्क्स का ही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को इसने डिफाइन किया हुआ, इज डिफाइंड एज दैट इट इज द नंबर ऑफ वे ए गैस मॉलिक्यूल कैन मूव, वाइब्रेट एंड रोटेट। देखो बच्चे ने कितना प्यार से लिखा है, एक तो डेफिनेशन भी लिखी है और साथ में एग्जाम्पल के साथ समझाया भी है। कौन मार्क्स काटेगा इसके बच्चों, कैसे मैं मार्क्स काट सकता हूं इसके। ठीक है, एक तो 1 नंबर, इसका 1.5 नंबर बनता है, और साथ में आधा नंबर किसका बनेगा, एग्जाम्पल का। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू राइट इन द बोर्ड। समझ आ रहा बच्चों। अब देखो बच्चों, इस बच्चे ने ना पूरे के पूरे 70 आउट ऑफ 70 लाए हैं। अब इसने पूरे 70 में से 70 कैसे लाए, पूरा का पूरा आपको इंस्पायर होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए ऐसे आंसर शीट से। तो इसलिए बोल रहा हूं, प्रॉपर देख लेना किस तरह से मार्किंग होती है बोर्ड में। सबसे पहली चीज, सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास कुछ 1 नंबर वाले क्वेश्चंस है। ठीक है। अब देखो इसने कैसे लिखा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, पूरा लिख देते हैं, दिस लास्ट में लिख देते हैं आंसर। ठीक है, वो अप्रोच गलत है बच्चों। ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 का ए, 2 का बी, ये भी सही है, ये गलत नहीं है, मगर और ज्यादा प्रॉपर मेथड जो है ऑब्जेक्टिव लिखने का, ऐसे देखो, जैसे इसने लिखा है डायरेक्ट आंसर लिखा है नो यूनिट, इसने सी भी लिखा है और नो यूनिट भी लिखा है, बी भी लिखा है, पूरा आंसर भी लिखा है, डी भी लिखा है, पूरा आंसर भी लिखा है। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू राइट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सिर्फ ए बी सी, वो गलत अप्रोच है बच्चों, पूरा का पूरा ध्यान से समझना, वो गलत अप्रोच है। अब हम ध्यान से देखेंगे यहां पे आगे सेक्शन बी में, या 2 मार्क्स वाले या 3 मार्क्स वाले। अब देखो यहां पे बच्चों 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिशन वर्सेस न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है बच्चों, फिशन वर्सेस फ्यूजन। कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। बच्चे ने क्या क्या लिखा, इट इज द प्रोसेस इन विच ए न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई। करेक्ट, ये भी करेक्ट। 1 पॉइंट 1 पॉइंट, 2 पॉइंट 2 पॉइंट, 3 पॉइंट 3 पॉइंट, देखो कितना प्रॉपरली लिखा है। इसके पूरा का पूरा इसके 2 मार्क्स बनेंगे ही बनेंगे, इसमें आधा मार्क्स भी कट नहीं हो सकता बच्चों, इसलिए पूरा का पूरा आपका ध्यान रहना चाहिए यहां पे, इसमें आधा मार्क्स भी कट नहीं हो सकता। 1 सेकेंड। इसमें पूरा का पूरा 2 मार्क्स मिलेगा बच्चों को, बिकॉज प्रॉपरली रिटन है। इसके बाद हम देखेंगे यहां पे लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस पूछी है, कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का। इसने पहला पॉइंट कुडंट एक्सप्लेन दिस,
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो पैराग्राफ भी छोड़ा है, साफ साफ लिखा है, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी छोड़ा है इसने, मतलब पूरा का पूरा जंबल्ड वर्ड्स नहीं करे हैं। समझ आ रही बात मेरी? पूरा का पूरा जंबलिंग में नहीं लिखा हुआ है, हर एक लेजिबल वर्ड है। दे आर यूज्ड इन रडार सिस्टम एज दे आर नॉट डिफ्रैक्टेड बाय ऑब्स्ट्रक्शंस इजीली। तो कहने का मतलब यह है इसने गैप ठीक ठाक छोड़ा है, कोई ना ज्यादा गैप छोड़ा है ना कम गैप छोड़ा है, मतलब ना ही जंबल्ड वर्ड में लिखा है, प्रॉपर लिखा है। हैंडराइटिंग इसी तरह बोल रहा हूं बच्चों, आपको प्रॉपर इसी तरह से लिखा करो, नंबर 1। उसके बाद बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये है क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला, लेंजेस लॉ, इसमें स्टेटमेंट देनी है और यहां पे बताना है कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होती है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? सबसे पहली चीज इसने क्या किया है, इसने लेंजेस लॉ की डेफिनेशन बता दी है, स्टेटमेंट बताई है। ओके स्टेटमेंट, उसके बाद एग्जाम्पल भी साथ में बताई है, उसके बाद यहां साबित भी किया है कि एनर्जी कंजर्वेशन, इसका मतलब इसका आधा मार्क्स भी नहीं कट सकता बच्चों, प्रॉपर 3 के 3 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है, अब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताते हैं आपको किस तरह से आता है और क्या क्या। देखो ये फॉर एग्जांपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबसे पहले बताया माइक्रोस्कोप क्या होता है, उसके बाद बताया मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसके बाद ये प्रॉपर डायग्राम बना चुकी है। देखो ध्यान से समझना, प्रॉपर डायग्राम है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो, ये देखो ध्यान से समझना, यहां पे देखो आप, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट की है। डेरिवेशन इसने इनफैक्ट पूरे पेज को यूटिलाइज किया है बच्चों, इसने आधा पेज भी वेस्ट नहीं होने दिया। केस 1 केस 2 प्रॉपर, और लास्ट में आंसर को भी किस में रखा है, डब्बे में रखा है, बॉक्स में रखा है। इसका मतलब इसमें चांसेस ही नहीं है, आधा मार्क्स भी कट नहीं सकता इसमें। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो दिस इज द वे टू राइट, दिस इज द वे टू राइट। उसके बाद चलो यहां पे देखो कंपैरिजन है, फॉर एग्जांपल कंपैरिजन है। ठीक है, अब इस कंपैरिजन में आप देख सकते हो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, कितने पॉइंट्स लिखे इसने, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के 1 2 3 4 पॉइंट्स हो गए ये। ठीक है, उसके बाद यहां पे देख सकते हो आप 5 पॉइंट्स हो गए ये, और साथ में इसने एग्जाम्पल्स भी दी है। तो कहां से काटेंगे मार्क्स बच्चों, कैसे कट सकते हैं इसके मार्क्स? ठीक है, इसी तरह आप लास्ट वाला ये देख लो ट्रांसफार्मर, इसका 1 2 पॉइंट्स हो गए, 2 पॉइंट्स पहले, और साथ में नंबर ऑफ कॉइल्स भी बताया हुआ है, और साथ में सबसे अच्छी बात जो है यहां पे प्रॉपरली डायग्राम भी मेंशन की है बच्चों। तो इसलिए बोल रहा हूं, देख सकते हो आप लोग, देखो कहां से मार्क्स कटे, बोर्ड काटेगा इसके, बता मुझे कहां से मार्क्स बोर्ड काटेगा इसका। ठीक है ना, तो प्रॉपर हर एक चीज मेंशन्ड है। सो दिस इज द वे टू राइट आंसर्स, दिस इज द वे टू राइट आंसर्स बच्चों। तो इसलिए पूरा का पूरा ध्यान रहे, और साथ में हर एक डेरिवेशंस को हमेशा डब्बे में रखना है बच्चों, और इतना गैप नहीं छोड़ना कि पेज वेस्ट हो जाए, और इतना भी कम गैप नहीं छोड़ना कि यार दूर दूर, थोड़ा सा लेजिबल होना चाहिए, दूर दूर दिखना चाहिए, बाई वर्ड अलग अलग है। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द राइट वे टू राइट इन योर आंसर्स। तो बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी चाहिए, चाहे वो 2 मार्क्स वाला हो, 3 मार्क्स वाला हो, 4 मार्क्स वाला हो, 5 मार्क्स वाला हो, प्रॉपर लिखना है, और थोड़ा सा हैंडराइटिंग साफ साफ लिखना है, बिकॉज बोर्ड का जो इंपैक्ट पड़ता है ना, हैंडराइटिंग से भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट बच्चों पड़ता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।